हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल हिंदी के तार में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम जब भी मिलते हैं एक नए विषय के साथ मिलते हैं जो कि हिंदी साहित्य से संबंधित और हिंदी साहित्य का अत्यंत ही गहरा विषय होता है। और मैं तो हमेशा ही आप लोगों से कहती हूँ कि आपको जिस भी विषय पर वीडियो चाहिए हिंदी साहित्य से संबंधित, खास तौर पर अगर आपके मन में कोई प्रश्न है और उस प्रश्न का उत्तर आपको पूरे यूट्यूब, गूगल, इंटरनेट, क्रोम कहीं भी नहीं मिल रहा है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आइए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आपको उन प्रश्नों का उत्तर मैं ला कर दूँगी, और बहुत ही सहज और सरल भाषा में। ऐसा नहीं कि बहुत जटिल हो और या किताबी भाषा हो, आपको समझ में ना आए। बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में लेकर आऊँगी कि आप अगर 3-4 बार सुनेंगे तो वो आपको याद हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि टॉपिक क्या है। तो आज वैसी ही स्पष्टता और सरलता के साथ हम लोग तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की विशेषताओं को जानने का प्रयास करेंगे। आप सभी के दिमाग में विनय पत्रिका से संबंधित कई सारे प्रश्न चलते हैं, जैसे कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसका प्रतिपाद्य क्या है, या फिर इसका मूल भाव क्या है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम इस एक वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोगों को लगेगा कि आप लोगों को समझ में नहीं आया है और भी सरल तरीके से आपको चाहिए, तो भी आप कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर दीजिएगा। मैं विनय पत्रिका पर इससे भी ज़्यादा सरल भाषा में आप लोगों के लिए उत्तर लेकर आऊँगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि विनय पत्रिका के सारे प्रश्नों का उत्तर क्या हो सकता है, और आपके पूरे सारे डाउट्स को, विनय पत्रिका से संबंधित सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए कि जो विनय पत्रिका है ये तुलसीदास जी द्वारा रचित है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास जी की अत्यंत प्रसिद्ध रचना है, जिसमें उन्होंने अत्यंत विनम्र भाव से प्रभु श्री राम के चरणों में अपने जीवन के दोषों, दुखों और सांसारिक क्लेशों का निवेदन किया है। यह काव्य एक प्रार्थना पत्र के रूप में लिखा गया है, जिसमें तुलसीदास जी ने अपने मन के विकारों, भय, मोह और सांसारिक बंधनों से मुक्ति के लिए भगवान से करुणा की याचना की है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जब जीवन में अनेक बाधाओं और विरोधों से घिर गए थे, तब उन्होंने विनय पत्रिका के माध्यम से प्रभु श्री राम के सामने अपनी चिंता, पीड़ा और आशा को प्रस्तुत किया है। इससे कवि का गहरा आत्मनिरीक्षण भी देखने को मिलता है। यह रचना उनके हृदय की करुण पुकार और आत्मा की गहन पुकार का जीवंत दस्तावेज है। इसमें कवि न केवल प्रभु के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करता है, बल्कि आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि का भी संदेश देता है। भगवान राम को एक दयालु न्यायाधीश के रूप में चित्रित करते हुए कवि उनके समक्ष पूर्ण समर्पण भाव से अपना निवेदन प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार से हमारी भूमिका रही है छोटी सी। अब आगे हम लोग इसकी विशेषताओं को जानेंगे, जो कि मैं हमेशा अपने उत्तर को जब भी लिखती हूँ पॉइंट वाइज नहीं लिखती हूँ, पैराग्राफ चेंज करके छोटे छोटे पैराज में लिखती हूँ। बट आप लोगों के बहुत सारे मित्रों के कमेंट्स होते हैं कि आप पॉइंट वाइज लिखा करिए, हमारे लिए सहज होता है। तो आपकी सहजता जिसमें होगी उसमें मेरी सहजता होगी। तो आप लोगों के लिए हमने विनय पत्रिका की विशेषताओं को पॉइंट वाइज करके लिखा हुआ है। तो चलिए, हमारा पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है इसकी विशेषताओं की शरणागति भाव का अद्भुत चित्रण। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में संपूर्ण समर्पण भाव के साथ प्रभु श्री राम के चरणों में अपनी विनय प्रस्तुत की है। यह ग्रंथ शरणागति का सर्वोत्तम उदाहरण है, जहाँ कवि सांसारिक दुखों और क्लेशों से त्रस्त होकर केवल राम जी की ही शरण को ही उद्धार का उपाय मानते हैं। उदाहरण क्या है? नाथ सकल सृजन के स्वामी, अब तुम्हारी शरणागत प्राणी। दूसरा बिंदु हमारा क्या है? भक्ति रस की प्रधानता। विनय पत्रिका पूरी तरह से भक्ति रस में डूबी हुई है। इसमें भक्त और भगवान के संबंध को अत्यंत मार्मिक रूप से प्रस्तुत किया गया है। भक्त अपनी असहायता, दुर्बलता और त्रुटियों को स्वीकार करते हुए भगवान से कृपा की याचना करता है। तीसरा बिंदु क्या है हमारा? विनय और दीनता का अत्यंत भावपूर्ण प्रदर्शन। इस ग्रंथ में तुलसीदास जी ने अपने आप को बार बार दोषी, पापी और अज्ञान मानते हुए प्रभु से करुणा की गुहार लगाई है। उनकी दीनता इतनी मार्मिक है कि पाठक का हृदय द्रवित हो उठता है। उदाहरण क्या है?
विनय करो कर जोरी मन, किया तन धारी। आप ऐसे ऐसे उदाहरण बीच बीच में डाला करिए। इससे क्या होता है कि आपका जो उत्तर होता है वह आकर्षक होता है और जो एग्ज़ामिनर होता है उसको बहुत अच्छा लगता है कि आपको कुछ याद भी है। आगे क्या हमारा चौथा पॉइंट क्या है? राम कथा और राम गुणों का विशद वर्णन। विनय पत्रिका में श्री राम के गुण, उनकी करुणा, उनकी भक्ति का प्रभाव और उनकी महिमा का विस्तार से वर्णन है। तुलसी जी ने राम को करुणा निधान और भक्त वात्सल्य के रूप में प्रस्तुत किया है। जैसे करुणा निधान सुजान सील स्नेहु के सागर। आगे बढ़ते हैं 5वें बिंदु की ओर। मानव जीवन की विवशता का चित्रण। विनय पत्रिका में कवि ने मानव जीवन की दुर्दशा, माया, मोह, काम, क्रोध, अहंकार, लोभ आदि बंधनों का यथार्थ चित्रण किया है। वे कहते हैं कि मनुष्य इन सांसारिक बंधनों में जकड़कर भगवान को भूल जाता है और फिर दुख पाता है। छठा पॉइंट क्या है? सरल, सरस और हृदय स्पर्शी भाषा शैली। तुलसीदास जी ने अत्यंत सरल और प्रवाहपूर्ण अवधी भाषा में इस रचना को लिखा है। शब्दों की सरलता के कारण यह पाठकों के हृदय में सीधे उतरती है और एक आत्मीयता का अनुभव कराती है। 7वां पॉइंट क्या है? समस्त मानवता के लिए उपदेश। विनय पत्रिका केवल तुलसीदास की निजी भावना नहीं है, बल्कि यह समस्त मानव समाज के लिए एक संदेश है। हर जीव इस संसार में दुख भोग रहा है और उसका एकमात्र समाधान प्रभु श्री राम की भक्ति और शरणागति है। इस प्रकार से 7 बिंदु के अंतर्गत मैंने विनय पत्रिका की विशेषताओं को रखने का प्रयास किया है। अब हम इसी के साथ निष्कर्ष की ओर बढ़ेंगे। निष्कर्ष क्या हो सकता है कि विनय पत्रिका केवल एक काव्य रचना नहीं है, यह एक भक्त की करुण पुकार है जो अपने जीवन की सभी समस्याओं और क्लेशों से थककर प्रभु श्री राम के चरणों में संपूर्ण समर्पण करता है। इसकी सादगी, भाव प्रधानता और आध्यात्मिक गहराई इसे अमर बना देती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, हमने देखा कि विनय पत्रिका की क्या विशेषताएं रही हैं 7 बिंदुओं के अंतर्गत, और मैं आशा करूंगी कि आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि बहुत ही सहज, सरल और स्पष्ट तरीके से मैंने इसको संक्षिप्त रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। हमारी अगली जो वीडियो है वह भी आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग होगी। आप लोग इसी तरह अपना प्यार मुझ पर बनाए रहें, और जो भी प्रश्न आपके मन में हो बेझिझक आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, और उन सारे प्रश्नों का उत्तर आपके लिए मैं लेकर आऊँगी और बहुत ही सहज तरीके से लेकर आऊँगी। और फिर अभी हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।